साथियों नमस्कार। सारथी पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। सीटेट 2026 संस्कृत विषय के साथ हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अपठित गद्यांश है। सर्वप्रथम हमें एक निर्देश दिया जा रहा है अपठित गद्यांश के अंतर्गत, और निर्देश है अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां विकल्पात्मक उत्तरेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अर्थात अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके उस पर आधारित प्रश्नों के जो विकल्पात्मक उत्तर दिए जा रहे हैं उन उत्तरों में से जो उचित उत्तर है उसे चुनकर लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम गद्यांश को संक्षेप में पढ़ते हैं, उसके भावार्थ को जानते हैं, तत्पश्चात जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उनके सही उत्तर को हम लोग देखेंगे। गद्यांश दिया जा रहा है प्रदूषण समस्यायाः विषये अद्य संपूर्णः विश्वः चिंतातुरः अस्ति। प्रदूषण समस्या के विषय में अद्य अर्थात आज संपूर्ण विश्व चिंतातुरः अस्ति। चिंतातुर है अर्थात चिंता से परेशान है। संयुक्त राष्ट्र संघेन अपि अस्मिन् विषये चिंता प्रकटिता। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस प्रदूषण के विषय में अपनी चिंता प्रकट की है, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस प्रदूषण को लेकर बहुत चिंतित है। प्रदूषण निवारण से उपायेषु, प्रदूषण के निवारण के जो उपाय हैं उन उपायों में वृक्षारोपणम सर्वोत्कृष्टम मतम, वृक्षों का लगाना या वृक्षारोपण करना सर्वोत्कृष्ट माना गया है। प्रदूषण समस्या तदैव उपस्थिता, प्रदूषण की समस्या तभी उपस्थित होती है यदा मानवेन स्वार्थ सिद्धये, जब मनुष्यों के द्वारा अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वृक्ष कर्तनम आरब्धम, वृक्षों को काटना आरंभ किया जाता है। प्रकृतौ संतुलन स्थापनार्थम, अगर प्रकृति का संतुलन स्थापित करना चाहते हैं तो वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम, वृक्ष जो बचे हुए हैं उन वृक्षों की, उन पेड़ों की सुरक्षा करनी है और नए पेड़ हमको लगाने हैं अगर हम प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के इच्छुक हैं तो। इदम संतुलनम एव, और जब यह प्रकृति का संतुलन होगा तभी भूक्षरणात् अतिवृष्टि अनावृष्टि च रक्षितुम समर्थम, तो जब प्रकृति संतुलित होगी तभी हम इस पृथ्वी को कटाव से बचा सकते हैं, अर्थात पृथ्वी का जो क्षरण होता है उससे उसका बचाव हो सकता है। अतिवृष्टि से और अनावृष्टि से भी हम अपना बचाव कर सकते हैं। धूमानां विषाक्त वायूनां च शोषणस्य, जो हमारे वातावरण में धुआं है और जो विषाक्त हवा है उस विषाक्त हवा का और धुएं का शोषण करने की सामर्थ्य वृक्षेषु, पेड़ों में ही होती है। एतेन एव पृथ्वीम, इन वृक्षों से ही, इन पेड़ों से ही या इस पर्यावरण से ही पृथ्वी शस्य श्यामलाम कर्तुम शक्यते, इन पेड़ पौधों से ही हम अपनी पृथ्वी को शस्य श्यामला कर सकते हैं, हरा भरा बना सकते हैं। श्रीमद्भागवते अपि भगवान कृष्ण, भागवत में भगवान कृष्ण ने भी वृक्षाणां महत्वम, वृक्षों के महत्व को बलरामम प्रति निवेदितवान, बलराम से निवेदन किया था। अर्थात श्रीमद्भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम से वृक्षों के महत्व के विषय में बताया था। तो ये तो हो गया हमारा भावार्थ इस गद्यांश का, संक्षेप में हमने समझा भावार्थ को। पहला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, वृक्षारोपणेन का संभवा, वृक्षारोपण से क्या संभव है। तो वृक्षारोपणेन का संभवा, ABCD 4 विकल्प हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। वृक्षारोपणेन का संभवा वृक्षारोपणेन पृथ्वी शस्य श्यामलाम कर्तुम संभवा, ठीक है, बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है, कस्याम संतुलन स्थापनार्थम वृक्ष रक्षणम वृक्षारोपणम च आवश्यकम अस्ति, किसका संतुलन स्थापित करने के लिए वृक्षों का रक्षण और नए नए वृक्षों का आरोपण आवश्यक है। तो जले वायु पृथिव्याम या प्रकृतो, डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति का संतुलन स्थापित करने के लिए वृक्षों का रक्षण और नए वृक्षों का आरोपण करना आवश्यक है, डी विकल्प सही उत्तर के साथ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघेन कस्मिन् विषये चिंता प्रकटिता, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसके विषय में चिंता प्रकट की है, जल संचयन समस्यायाः विषये, संयुक्त राष्ट्र संघेन प्रदूषण समस्यायाः विषये चिंता प्रकटिता, या जनसंख्यायाः विषये संयुक्त राष्ट्र संघेन चिंता प्रकटिता, या वैश्वीकरण से विषय संयुक्त राष्ट्र संघेन चिंता प्रकटिता। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही उत्तर हमारा क्या है,
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस विषय में चिंता प्रकट की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रदूषण समस्या के विषय में चिंता प्रकट की गई है। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रदूषण समस्या कदा उपस्थिता? प्रदूषण की समस्या कब उपस्थित होती है? 4 विकल्प पुनः आपके सामने हैं। तो प्रदूषण की समस्या कब उपस्थित होती है? मानवेन यदा औद्योगीकरणम आरब्धम, मनुष्य के द्वारा जब औद्योगीकरण आरंभ किया जाता है, या मानवः यदा प्रकृति संपदाम दोहनम कृतवन्तः, जब मनुष्य प्रकृति की संपत्तियों का दोहन करता है। प्रदूषण समस्या तदा उपस्थिता यदा मानवेन स्वार्थ सिद्ध है वृक्ष कर्तनम आरब्धम। देखिए गद्यांश में वृक्षों के काटने की ही बात की गई है। वृक्षों के काटने से ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है और प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, और ये बात हमें तीसरे विकल्प में मिल रही, इसलिए हम कह सकते हैं सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, केशाम शोषण से सामर्थ्यम केषु अस्ति? किसका शोषण करने की सामर्थ्य किसमें होती है? तो धूमानां विषाक्त वायूनां च शोषणस्य सामर्थ्यम वृक्षेषु अस्ति। जो विषाक्त वायु और धुआं होता है उसको सोखने की सामर्थ्य वृक्षों में होती है। क्या ये बात सही है? जलानां शोषण से सामर्थ्यम अग्निषु अस्ति, या पानी को सोखने की सामर्थ्य अग्नि में होती है, या रुधिराणाम शोषण से सामर्थ्यम रोगेषु अस्ति, रोगों में ये सामर्थ्य होती कि वो रुधिर का शोषण करें, उनको सोखें, या रसानाम शोषण से सामर्थ्यम जीविषु अस्ति, जीवों में ये सामर्थ्य होती कि वे रसों का शोषण करें। तो जो 4 विकल्प हैं, हमने जो अपठित गद्यांश अभी पढ़ा उस गद्यांश के अनुसार इन 4 विकल्पों में सही उत्तर हमारा क्या है? ए है। गद्यांश में बताया गया है कि जो वृक्ष होते हैं उनमें ये सामर्थ्य होती है कि हमारे वातावरण में जो धुआं है और जो विषाक्त हवा है उसको ये शोषण करते हैं, उसको ये सोखते हैं और हमारे लिए जीवनदायिनी शुद्ध हवा हमें प्रदान करते हैं। तो ए विकल्प सही उत्तर के साथ आगे बढ़ते हैं और ये श्रृंखला यहीं पर संपन्न होती है। आज का अपठित गद्यांश जिस पर आधारित हमने 5 प्रश्न देखे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गद्यांश समझ में आया होगा। आप इस क्लास में अंत तक बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पुनः ऐसे ही महत्वपूर्ण गद्यांश या पेडागॉजी के प्रश्नों के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।